लेट्स से कि आपने आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट कर लिया है, तो अब सवाल यहाँ ये है कि आप उस सेटलमेंट को किस तरह से इन्फोर्स कराएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एडीआर सेटलमेंट्स को पाकिस्तान में इन्फोर्स कराया जा सकता है। देखिए, जब भी आप मीडिएशन या कंसिलिएशन के जरिए से किसी भी डिस्प्यूट को आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के सेटल कर लेते हैं, तो सिर्फ ये एक हैंड शेक नहीं होता, बल्कि इसे कोर्ट की डिक्री, कोर्ट का ऑर्डर भी बनाया जा सकता है। पंजाब का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2019 का, वो ये कहता है कि अगर मीडिएशन या कंसिलिएशन सक्सेसफुल हो जाए पार्टीज के दरमियान, तो फिर उस सेटलमेंट को कोर्ट में फाइल किया जाएगा और कोर्ट उस सेटलमेंट को एज जजमेंट और डिक्री रिकॉर्ड कर लेगी और वो बिल्कुल फाइनल भी होगा, बाइंडिंग भी होगा और इन्फोर्सेबल भी होगा। सिमिलरली अगर हम केपी का एडीआर एक्ट देखें 2020 का, तो वो भी इसी तरह का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें सिविल, फैमिली और कुछ कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी एडीआर में भेजा जा सकता है और जब पार्टीज के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है तो कोर्ट उसे लीगली इन्फोर्सेबल बना देती है थ्रू जजमेंट एंड डिक्री। इसी तरह से आर्बिट्रेशन केस में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर तो अवार्ड लोकल है तो उसे आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत इंप्लीमेंट किया जाता है और अगर अवार्ड जो है वो फॉरेन है तो उसे 2011 का जो रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट है उसके तहत इंप्लीमेंट किया जाता है। और पाकिस्तान में किसी भी फॉरेन अवार्ड का किसी लोकल कोर्ट की जजमेंट के बराबर स्टेटस होता है। सो ये वो तरीकाकार है कि अगर आपने सेटलमेंट कर लिया आउट ऑफ द कोर्ट मीडिएशन के जरिए से या कंसिलिएशन के जरिए से, तो आप उसे किस तरह से लीगली इन्फोर्सेबल बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।